हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय शो। मेरी आज की जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं क्योंकि आज का हमारा जो ये एपिसोड है ये हम वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं। मेरी आज की खास गेस्ट हैं श्रीमती रेणु भाटिया जी, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन, जिनका 34 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल जर्नी है और ये आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगी और हमारे साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें एम्पावर करेंगी। सो हाय मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच महिमा। सो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला है अपनी बिजी स्केड्यूल से और आप इस शो के ज़रिए और औरतों को एम्पावर करना चाहती हैं, आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हैं। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपकी ये जर्नी सुनने के लिए, बिकॉज़ मैंने खुद देखा भी है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जानने के लिए कि आपकी जो जर्नी की शुरुआत है वो किस तरह से हुई। थैंक यू महिमा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल शो। और मेरे इंटरेस्ट का शो है, टॉक भी मेरे इंटरेस्ट की रहती है जब हम दूसरी वुमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं। अगर हम शुरुआत करें कि मेरी जर्नी कैसी रही और एज अ गर्ल से मेरी जर्नी शुरू हुई, एज अ स्मॉल चाइल्ड से मेरी जर्नी शुरू हुई, शायद तभी से मैं बहुत मजबूत हुई। आई कम फ्रॉम अ वेरी रॉयल and very rich background as a daughter, but when I was 7 years of my age I lost my father, I lost my mother in an accident। तो बहुत छोटी उम्र में माँ बाप को खो देना और फिर वो राम राज्य, जिसे आज हम कहते हैं राम राज्य, वो राम राज्य ख़त्म हो जाना, उसके बाद शुरू होती है मेरी लाइफ की एक्चुअल जर्नी, जहाँ से कष्ट, टेंशन, एक लाइफ बर्डन, एक लाइफ का स्ट्रगल शुरू होता है मेरी ज़िंदगी से। तरह तरह का बेटियों को जिस तरह से परेशानियां शुरू होती है वो मेरी शुरू हुई 7 साल की उम्र से। तो 7 से लेकर आज 54 वर्ष की आयु तक वही जर्नी चल रही है, डिप्रेशंस और टेंशन्स वाली। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी कि आपके पास जो भी कष्ट आया है, भगवान ने आपको उस कष्ट के लिए चुना है। आप भगवान की पसंद हैं कष्ट को झेलने के लिए। तो उस चीज़ को सोचकर अगर आप मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक एम्पावर कर पाएंगे परेशानी को। सो वहाँ से एम्पावरमेंट शुरू होती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है और आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। आपकी शादी भी जो है वो काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, आप बहुत ही कम उम्र में 3 बच्चों की मदर भी बन गई थी। उसके बाद आपका एक नई शुरुआत हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं इंडिया में, कई बार जब लड़कियों की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी यही लाइफ है, अब मुझे इंडिपेंडेंट जो है नहीं बनना है, या अपनी ड्रीम्स को वो गिव अप कर देते हैं। सो आपकी वो जर्नी जहाँ आपने एक नई शुरुआत करी आफ्टर बिकमिंग अ मदर, आप उस बारे में प्लीज हमें थोड़ा और बताएं। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी कि 17 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, बिकॉज माता पिता चले गए थे और मेरे दादाजी बहुत बुजुर्ग थे, तो उनको लगा कि उनके सामने मेरा रिश्ता हो जाना चाहिए। कभी कभी मैं दादाजी से हंसती थी कि आपने मेरा बाल विवाह किया है। शादी हो ही गई थी और कम उम्र में हुई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई और जल्दी जल्दी बच्चे हुए। 1.5 साल के अंतर में 3 बच्चे हो गए। मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, सबसे ज़्यादा जो मुझे सौभाग्य मिला, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी। मैं हर बेटी को जो है आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सबको मेरी सास जैसी सास मिले, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एज अ वुमेन, उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस बच्ची की जिन भी सर्कमस्टांसेस में शादी हुई है, अब ये मेरी बेटी और बहू है, अब मुझे इसको एम्पावर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। असली एम्पावरमेंट उन्होंने मुझे सिखाई। और मेरे 3 बच्चों के होने के बाद जब वो ग्रेजुअली स्कूल जाने लगे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बात कही कि तूने अपना परिवार पूरा कर लिया है, अब अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, तू छोटी थी, तेरे शौक़ होंगे कुछ, वो पूरा कर। वहाँ से दोबारा पढ़ाई की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। 3 बच्चों के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 11th 12th दोबारा करवाया। उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कराया और साथ साथ शुरू हुआ सफ़र मेरी सोशल लाइफ का।
साइमल्टेनियसली साथ साथ मैंने शुरू किया। सो जो फर्स्ट प्रोफेशनल चीज़ मैंने पढ़ाई के साथ शुरू की वो मैंने 86 में शहनाज हुसैन से, हबीब से, कॉस्मेटोलॉजी इंडिया से, इन तीनों से पूरा 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स शुरू किया। और फरीदाबाद में भी उस समय मेरा सबसे ग्रैंड और पहला ब्यूटी सलून, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर सेंटर होता था, जो मैंने बहुत कम समय चलाया क्योंकि उस दौरान ही मुझे दूरदर्शन में काम करने का मौका मिला। सो टाइम चेंज होता गया। सैलून के साथ साथ जब मैं एक फंक्शन में गई, शहनाज हुसैन के प्राइज़ उसमें मुझे अवार्ड किया गया था, तो वहीं पर मुझे दूरदर्शन की एक प्रोड्यूसर मिली, फॉर्चुनेटली, जिनका खुद भी नाम शहनाज था। और उन्होंने अपने शो में मुझे, जैसे आप आज मेरे साथ शो कर रही हैं, उन्होंने अपने शो में मुझे लिया था। और उसी शो के बाद उन्होंने मुझे पूछ लिया कि जैसे हमने तुम्हारा इंटरव्यू कराया है, क्या आप करना चाहोगी दूसरों का इंटरव्यू? वहाँ से मेरी दूरदर्शन की जर्नी स्टार्ट हुई। तो टाइम टू टाइम चेंज होते होते आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। लेकिन तुम्हारे इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी सुनने वाली बेटियों को कहूँगी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत कहो। कभी भी ये मत कहो कि अरे शादी हो गई, अब तो ज़िंदगी ही ख़त्म, अब बच्चे हो गए, अब तो बिल्कुल ख़त्म। कभी लाइफ ख़त्म नहीं होती। जज्बात, हिम्मत, सोच, ये विजन आप ब्रॉड रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। बहुत सारी लड़कियों के आजकल मैं केसेस सुनती हूँ तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या हस्बैंड बहुत ज़्यादा साथ नहीं देते। किसी की मदर इन लॉ दे रही है तो हस्बैंड नहीं दे रहा, हस्बैंड दे रहा है तो मदर इन लॉ नहीं दे रही। तो बहुत सारी ऐसे भी गर्ल्स होंगी, लेकिन आपके अंदर के जो हिम्मत और आपका हौसला है वो भी आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर सकता है। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने एजुकेशन को भी जो है आगे परस्यू किया। सो आई थिंक ये मैसेज भी सारे व्यूअर्स के लिए है कि आप कभी ये ना सोचें कि एजुकेशन एक लिमिटेड एज तक ही आप ले सकते हैं। आप किसी भी एज पे अपनी एजुकेशन को आगे परस्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपकी अगर विलिंगनेस है तो। सो इवन इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली और या फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, आप अपनी एजुकेशन को भी आगे परस्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट। एंड सेकेंडली, आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी आप किल ना करें। आपको ये याद रखना है कि कोई उम्र नहीं है अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने की। और हमारे पास एक एग्जाम्पल है श्रीमती रेणु भाटिया जी, जिन्होंने अपनी ड्रीम्स को, अपनी एजुकेशन को मदरहुड के बाद भी परस्यू किया है। और आज हमारे सामने ये चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपनी ड्रीम्स को किस तरह से 34 ईयर्स कंटिन्यूड रखा है और आज ये इन पोजीशन पर हैं और ये और महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं। यस, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। और सब लड़कियों को एक ड्रीम रखना चाहिए। और ड्रीम की क्या वैल्यू है, ड्रीम किस तरह का है, इस बात की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल की जनरेशन महिमा, यूथ को मैं देखती हूँ वो ड्रीम में भटकते हैं। तो हमें भटकना नहीं है गर्ल्स, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग रखना है। बट यू हैव टू चूज द करेक्ट ड्रीम। नेवर एवर एनी गर्ल कैन बी सक्सेसफुल इफ शी ओनली ड्रीम्स अबाउट मनी, कि मनी के लिए मैं भागूं और कोई भी रास्ता अपना लूं। नेवर डू दैट, यू विल नेवर सक्सीड। मनी इज अ काइंड ऑफ लालच, a kind of भटकाने वाला रास्ता. No doubt money is important, but never run after it. Run after your dream which gives you money. So कभी गलत रास्ता ना अपनाएं, कभी शॉर्टकट ना अपनाएं. जैसे आपने अभी बताया मेरा जो 34 वर्ष की ये जर्नी, yes, I started with the very small post in my प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी. मैंने ये नहीं सोचा कि ओ इतनी छोटी पोस्ट, मेरी उम्र छोटी है तो छोटी ही पोस्ट मिलेगी ना. यू कैन नेवर थिंक कि छोटी उम्र में बड़ा. तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो मिलता है. एक मेरे हस्बैंड ने बड़ी अच्छी बात समझाई मुझे ज़िंदगी में. उन्होंने मुझे समय समय पे बहुत कुछ समझाया जिसको मैं अब फॉलो भी करती हूँ और वो मेरे काम भी आता है. कि अगर आप एक सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी इज़ अ एग्जाम्पल. You can never
एवर स्टेप, फर्स्ट स्टेप से फोर्थ पर पैर कभी नहीं रख सकते आप। ट्राई करके देखिए ना, आप स्ट्रेच योर फिट कि कितना ऊंचा आप कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट से एक पैर पहली सीढ़ी पे, एक चौथी पे रखेंगे, आप क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, हाँ। आप गिर जाएंगे, आपका पैर टूटेगा, आप यू कैन नेवर डू दैट। बट इफ यू स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यू विल नेवर फॉल डाउन। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जाने के लिए आपको समय चाहिए। आपके समय के साथ आपकी उम्र ऑफकोर्स बढ़ेगी, तो लेकिन जब आपके समय के साथ आपकी उम्र बढ़ती है, आप मजबूत होते हैं। द प्लेटफॉर्म इज मजबूत, नोबडी कैन पुल योर लेग और पुल योर चद्दर नीचे से कि आप गिरो, क्योंकि आप मजबूत हुए होते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो आई थिंक जितना ग्रेजुअली आप आगे ग्रो होते हैं, आपको स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी और आप उतने ही इंटरनली भी स्ट्रांग बनेंगे, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और प्रैक्टिकलिटीज़ जो आप सीखेंगे ग्रेजुअली, वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। यस। सो सिंस हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की और पैसे की, सो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंसर्स बन रही हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लड़कियां, हम चाहते हैं कि हम लड़कियों को एम्पावर करें, इंडिपेंडेंट बनाएं, बट सेम टाइम पे क्या हर एक का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी? You should always think about society. When you think about society, जैसे कहते हैं दूसरे का भला सोचो, परमात्मा आपको आपका भला जरूर करता है। You get everything what you give. So एक कितना भी आप मॉडर्न हो जाएं, आप पढ़ लिख जाएं, एक माइंडसेट बन गया आज के यूथ का कि हम मॉडर्न हैं, हम बहुत पढ़े हैं, मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, तो हम तो अब बड़ा अलग हो गए। नो, this is a myth. I can practically tell you. When you say women commission, तो women commission में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, you cannot judge। एक बिना पढ़ी लिखी औरत का भी आता है गांव से, और एक प्रोफेशनल का भी आता है। सो रीजन, प्रॉब्लम और कारण वही है। सो कहीं आप नहीं कह सकते मॉडर्न, वेस्टर्नाइज, फॉरेन एडुकेटेड gives you different story. No, they give you the same story, they give you the same dard, they give you the same result. So it is always better if you be on ground and you think practical. First thing which I want to tell all the girls through this show, the message is you should be practical. Never fly, never fly. Fly with your dream, never fly unwantedly. Don't fall in the life lie. Right. You know, so एक ही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में टारगेट रखना है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, अगर मुझे कुछ करना है तो वो मजबूती के साथ करना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने ये एक्सप्लेन किया है। एंड जैसे कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हर एक लड़की खुद भी ग्रो हो, अपने आप को एम्पावर्ड फील करे, लेकिन साथ ही साथ बाकियों को भी अपने आसपास एम्पावर करे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं। सो अपने तरीके से किसी ना किसी वे में हम ज़रूर एक सोशल कॉज के लिए भी काम करें, सो दैट हम सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज भेज सके, हम बाकी लोगों की भी मदद कर सके। और जो रियल वुमेन एम्पावरमेंट है, आई थिंक वो एक वुमेन बाकी और वुमेन को जब एम्पावर करती है तो असली वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तब शुरू होती है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिंस आपने वुमेन कमीशन के बारे में भी बात किया है, तो इस रोल में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है अबाउट दिस रोल? महिमा, if I talk about when I joined 2021 January, उस साल हमारे पास 2246 केस आए एक साल में। सो आई वाज वंडरिंग, इतने सारे केसेस, इतनी सारी लड़कियों को प्रॉब्लम है। ये तो जो हमारे पास आए, जिन लड़कियों ने हिम्मत की आने की, ऐसे कई हजारों केस अनओपन स्टोरीज में भी होंगे। लेकिन मैंने जो 2200 केसेस में देखा, उनमें बर्दाश्त की कमी, नादानी, जल्दी अमीर होना और अपने ऐसे ड्रीम्स को, ऐसी बातों को ड्रीम करना जो कभी धरातल पे नहीं आ सकते, ऐसे में आप वीक हो जाते हैं। सो एक छोटा टाइम स्पैन आपको मिलता है कुछ बनने का, काम करने का, एंड देन यू फॉल डाउन।
एंड व्हेन यू फॉल डाउन आफ्टर दैट यू डोंट गेट अप. सो वही मैंने अभी भी जो बात कही कि ड्रीम हाई बट ड्रीम स्ट्रॉन्ग. बी स्ट्रॉन्ग विद योर ड्रीम, बी रियल विद योर ड्रीम, बी नेचुरल विद योर सेंसेस. ये जब कमी आती है तो हमारे पास जो केसेस का अंबार बढ़ता जा रहा है वो फॉल्स साबित होता है. इसीलिए कोई भी लड़की ऐसा कोई काम ना करे, ऐसी कोई कमी जिंदगी को ना दे जिसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़े थोड़े लॉन्गर टाइम में. कभी ये मत सोचिए कि हम तो 22 साल के हैं, 23 साल के हैं, 24 साल के, इतनी जिंदगी पड़ी है. छोटी जिंदगी है. छोटी जिंदगी का मतलब आपकी उम्र तो 80 साल तक हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी बनाने का जो समय है वो बड़ा छोटा है. उस छोटे समय को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है. और उस छोटे समय में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. बिकॉज हर चीज का एक टाइम होता है. वॉट I can do in the age of 25, I cannot do in the age of 60s. Yes. So from 25 to 30, 35 is the best period when you can stand strongly. Yeah. So please go on the real fact, go on the real path. एक बड़ा छोटा एग्जाम्पल दूंगी. आजकल छोटे छोटे बच्चों का हमारे पास केस आता है, छोटी उम्रों के. हमारा तो जी प्यार हो गया. What is the definition of प्यार in your life? What do you mean by प्यार? एक 17 साल की लड़की का या 15 साल की लड़की का 17 साल के लड़के से क्या प्यार हो सकता है? ये सोचना होगा, इसकी रियलिटी में जाना होगा. मैंने देखा है आजकल हमारे मम्मी पापाओं का प्यार नहीं है, हमारा पति के साथ वैसा वाला प्यार नहीं है, और ये सच्चाई है. तो तुम्हारा कौन सा वाला प्यार है? इस रियलिटी को समझना होगा. उस नकली प्यार में, झूठे प्यार में, उस झूठी भाषा में, उस झूठे सोच में अगर आप पड़ जाते हैं तो एक दलदल में फंसते हैं. और एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं सब बेटियों को बोलना चाहूँगी कि एक बार भी गलती से गलती हो जाए, पहली बार में भी गलती से गलती हो जाए, प्लीज स्टॉप देयर. Go to Mahima Bakshi and tell your things. Go to any police thana for women and go and tell your thing. First go and tell your teacher. Second go and tell your mother. Then go and tell people like Mahima. Come to us. Let us teach you, convince you, and stop you there and then only. Otherwise वो ऐसा दलदल होगा, उस दलदल में कमल नहीं खिलेगा. कीचड़ में कमल खिलता है आप जानते हैं, लेकिन वो वाले कीचड़ में कीचड़ ही मिलेगा. So you have to stop somewhere. बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपके जो चॉइसेस आप लाइफ में बना रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेक राइट चॉइसेस. एंड आई थिंक वहाँ एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का भी आता है कि एक राइट एज पे आपको अपने बच्चों को बिठा के यू शुड टॉक टू देम अबाउट, प्रॉबेबली यू कैन से सेक्स एजुकेशन, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट लाइक मैम सेड लव, कि एक्चुअली में व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ इन्फैचुएशन, व्हाट इज़ अट्रैक्शन. तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाएं जहां जब बच्चों को कोई तकलीफ हो या वो किसी गलत चीज़ में फंसे या उन्हें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी गलत तरीके से, द किड्स शुड ऑल्सो फील कंफर्टेबल टू कम एंड डिस्कस विद देयर पेरेंट्स, सो दैट वो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो पेरेंट्स दे सके. बट अनफॉर्चुनेटली आजकल पेरेंट्स अपनी लाइफ्स में इतने बिजी हैं, या अगर हम देखें आजकल मैरिजेस भी जो हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक हो रही हैं, डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं. देखिए, मैं आपको खुद कोई एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी ये बात कि पेरेंट्स आजकल कहीं ना कहीं खुद बिजी हैं. मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं थे, और मेरी उम्र तो वैसी ही रही ना. ऐसा तो नहीं था ना कि मैं 7 साल से एकदम 54 साल की हो गई. तो उम्र तो निकाली ना. तो आपको अपना माइंड, अपनी, आप अगर अभी हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया और इन सब बातों की, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो क्या देखते हैं ये आपको सोचना है. आप किस तरफ अपना इंटरेस्ट ले जाते हैं. सोशल मीडिया आजकल आ गया, हमारे ज़माने में वो भी नहीं था. तो आप टीवी भी ऑन करते हैं, चैनल भी ऑन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप फॉलो क्या करते हैं. आप महिमा बख्शी को फॉलो करते हैं तो महिमा बख्शी का आप क्या देखते हैं. क्या आप उसका मेकअप देख के सिर्फ वो कॉपी करते हैं, या आप महिमा बख्शी का वो आपको क्या बताना चाहती है, आपको किस रास्ते ले जाना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस दे रही है, उसके लिए सोचेंगे. या आपको डिपेंड करता है. तो आप
मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी चीज़ पे जो भी आप देखना चाहते हैं, आपको अपनी सोच के हिसाब से चलना होगा। गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे तो आपका माइंडसेट वैसा बनता जाएगा, आपका इंटरेस्ट पैदा होता जाएगा। और अगर आप राइट पाथ को देखेंगे, यस, द डिस्कशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग पाथ which you have to follow should be discussed, of course, with parents, with grandparents. अब आजकल एक बड़ा अच्छा प्रचलन और दर्द वाला हम देखते हैं कि सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हमारी प्रिवेसी खराब होती है। व्हाट प्रिवेसी? व्हाट प्रिवेसी? क्या हमारे सास ससुर ने या हमारे दादा दादी ने जो ये वाली बात सोचते हैं, उनके भी सास ससुर, माँ बाप, दादा दादी रहे थे या वो आसमान से आ गए? रहे थे ना, उनकी प्रिवेसीज नहीं थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिवेसी? यू हैव टू थिंक दैट। इज प्रिवेसी ओनली इन द वन रूम? What you do in one room is privacy? क्या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ उस कमरे में आके देख देख करते हैं? So you have to be very clear with your privacy. Give every relation to your child. उसको रिश्तों से दूर मत करिए। जितना रिश्तों से बाइंड करेंगे वो सोशल होगा, बच्चा वो संस्कारी होगा, उसको रिश्तों की वैल्यू पता होगी। तो जॉइंट फैमिलीज और सिंगल फैमिलीज में आजकल बड़ा डिफरेंस आ गया। ट्राई इट। जॉइंट फैमिलीज में बहुत संस्कार है, बहुत मजबूती है, बहुत कुछ सीखने को है। मैंने जो सीखा ना महिमा अपनी जिंदगी में, अपने माँ बाप के बाद 12 भाभीयों से सीखा। मेरे ताया जी की बहुएं अलग अलग ताया जी की, आई हैड 12 भाभियाँ। सो कभी मैं उनके पास रही, सबका नेचर देखा, सबका काम करने का तरीका देखा। बड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगी, किसी से मैंने आटा गूंदना सीखा, किसी से मैंने सब्जी कैसे बनाते हैं, किसी से मैंने टेबल कैसे लगाते हैं, किसी से मैंने कपड़े कैसे धोते हैं, सब सीखा। नाउ वी टॉक अबाउट कि पेरेंट्स नहीं थे। और आप बोलो आजकल मेड्स को भी तो आपको बताना है, इतना मगज खाती हैं, आपको बताना है ना आपको क्या चाहिए। यू विल हैव टू टीच हर, नो? सो सेम टीचिंग यू गेट फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, योर पेरेंट्स। मैं कल एक जगह प्रोग्राम में अपना भाषण दे रही थी गांव में, तो मैं उनको बता रही थी कि कौन कौन बहू अपनी सास के साथ लड़ती है, कारण क्या होता है, और कौन सास अपनी बहू को लड़ाती है। मेरी जब शादी हुई मुझे आटा गूंदना नहीं आता था प्रॉपर्ली। मदर इन लॉ ने टोका नहीं, अच्छा तेको आटा गूंदना नहीं आता, तेको ये करना नहीं आता। अब आजकल जमाने में बोला अरे जोमैटो से मंगा लो ना, ठीक है मंगाओ जोमैटो से, बट देन वो टॉक अबाउट योर हेल्थ। समटाइम्स आई गो टू मार्केट, कभी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लड़कियां लगी हुई हैं मोमो खाने में, फिर उसके बाद सारी मोमो हो जाती हैं और फिर जिम जाती हैं। सो how you're using your life and time, you have to see that. So I think again it narrows down to your choices कि आप क्या choice बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको directly affect करता है. So if you want a good lifestyle, a good health, a good life, please make right kind of choices. Also मैम मैं आपसे बात करना चाहूँगी about the laws. So हम अगर आज के टाइम में देखें हमारी कंट्री में जो women laws हैं वो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत ड्रास्टिकली स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि टुडे यू नो women feel empowered because they know that the laws will support them. आपकी साइड से वो एक मैसेज, बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी कई डॉटर इन लॉज ऐसी हैं या कई वाइफ्स ऐसी हैं जो घबराती हैं टू कम एंड कंप्लेन टू द कमीशन, और वो चुपचाप क्वाइटली अपने घर पे अपने इन लॉ से, अपने हस्बैंड से, दे आर क्वाइटली सफरिंग. सो हम देखें तो उनका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है, वो घर में अपने बच्चों के लिए भी रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रही हैं. तो उन औरतों के लिए आपके साइड से कोई स्पेशल मैसेज? मैं सब लड़कियों को एक ही बात कहूँगी, इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है हरियाणा में. 1 round I have completed in Haryana, going to all districts and doing that. Now from 1st Feb I'm doing a 2nd round. तो उसमें क्या है कि बहुत जल्द मैं 2nd राउंड करने वाली हूँ. उसमें क्या है कि आप गर्ल्स को जो बात बता सकते हैं वो उनके फ्यूचर में काम आने वाली है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लॉज एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स, जब एक लड़की 35-40 साल की हो जाती है और उसकी गृहस्थी बीच मझधार में होती है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाती करना क्या, बिकॉज नीदर शी कैन गो बैक टू हर पेरेंट्स, नीदर शी कैन लीव चिल्ड्रन एंड गो समवेयर एल्स. हम एक माँ हैं, हम अपना बच्चा छोड़ के बीच मझधार में
पति की टिक चिक की वजह से या परिवार की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाते हैं। ये एक हमारी ह्यूमन संस्कार की नेचर है। ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो अगर आप लॉज में भी जाते हैं तो प्लीज़ चूज द करेक्ट पाथ। अगेन आई विल से, यूज़ करिए, मिसयूज़ नहीं। हमारे लिए जो कानून बने हैं उनका उपयोग होना चाहिए। नाउ दोज गर्ल्स हु मिसयूज देम कि अच्छा हम तो लड़की है, हमारे लिए ये लॉ बन गया, अब तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, अब मैं तुझे बताऊंगी। एक तो मैं आई एम वेरी सॉरी टू से दोज हु लिसन टू मी, सीरियल्स वाले भी, जो सीरियल देखिए आप उसमें पहली बार होती है बहू एंटर करी नहीं और उसका बैकग्राउंड से स्टोरी दिखा रहा, अब मैं तुझे बताऊंगी। पहला कदम ही तुमने नेगेटिविटी के साथ और खराब कर दिया। तो हमारी जो यूथ जनरेशन है वो देखती है और फिर वो वैसे लॉ फॉलो करती है। प्लीज फॉलो द लॉज ऑफ योर लाइफ, योर बेनिफिट, योर फ्यूचर। और जो ये सरकारी लॉ हैं, कोर्ट कचहरी हैं, ये आपको जो न्याय देंगे वो आपकी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा भी छीन लेंगे। आपको न्याय मिलते मिलते सालों लग जाएंगे। तो आप करेक्ट रास्ता चुनेंगी, मुझे लगता है आपको वहां तक पहुंचना नहीं पड़ेगा। और एक आपने बात कही कि वी शुड शेयर, प्लीज शेयर, बिकॉज शेयर विद दोज हु गिव यू द राइट रास्ता। कानून की एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी। इट्स अ मैसेज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। हमारे पास केसेस आते हैं, लड़की एक ही प्रैक्टिकल भाषा कानून की बोल रही होती है। हम सोचते हैं इस छोटी लड़की को या इस गांव वाली औरत को ये कैसे कानून पता लगा। सो एडवोकेट्स टीच देम। अच्छा तुम्हें दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, ये तो बड़ा कमजोर केस है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम ना ये लिखवाओ ससुर ने हाथ डाला, देवर ने बुरी नजर रखी, एंड द केस विल बी स्ट्रॉन्ग। वो फंस जाएंगे, फंसे रहेंगे, जेल जाएंगे। व्हाई यू ऑलवेज वांट टू डू दैट? देयर आर सो मेनी सिस्टम्स, देयर आर सो मेनी रास्तास which you can manage it, which you can follow them, and you can be separated in very decent and अलग manner also. आपको क्यों ही कोर्ट में 6 साल 8 साल लगाने हैं 5,000 रुपया 4,000 रुपया लेने के लिए? ना इफ कोई मुझे ये सुन रहा है तो मुझे बोलेगा आपके लिए 5,000 कुछ नहीं है ना, दूसरे के लिए है। नहीं, गरीब से गरीब औरत के लिए भी 5,000 कुछ नहीं है, क्योंकि 5,000 लेने के चक्कर में आप अपनी लाखों रुपए की 10 साल की जिंदगी खराब कर रहे हैं। मैं बहुत लड़कियों को ये बात समझाती हूँ कि डोंट स्पॉइल एंड वेस्ट योर लाइफ जस्ट टू गेट सम मनी। बी प्रैक्टिकल, बी एम्पावर्ड, अर्न, स्टैंड ऑन योर फीट। लात मारो उस 5,000 की, ऐसे बनने वाली सोच रखो। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि आप अपनी बेटियों को एजुकेशन ज़रूर दें, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएं। तो जैसे कि हमारा गवर्नमेंट प्रमोशन भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनको मैरिज के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, कुछ इशू आता है, सो एटलीस्ट इफ़ दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दे कैन हैव देयर इंडिपेंडेंट लाइफ। अदरवाइज वो क्वाइटली सफ़र करती हैं, मेंटल हेल्थ से गुजरती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने बच्चों को भी आगे रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करती हैं। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का है, बिकॉज कई बार पेरेंट्स ही प्रेशर डालते हैं कि पढ़ाई हो गई अब शादी कर लो। सो आई थिंक वो सिस्टम हमने जो है चेंज करना है कि आपकी पढ़ाई हो गई है, अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। अगर आपको कोई लड़का भी पसंद आ जाता है तो आप ये याद रखिए कि पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और उसके बाद आपको जो है मैरिज का डिसीजन या फिर रिलेशनशिप का जो भी डिसीजंस हैं वो आप उसके बेसिस पे लें, ना कि जैसे आपने पहले बोला कि कॉलेज में कई बारी लड़कियां जो है प्यार में पड़ जाती हैं, कई बारी कॉलेज में ही शादियां कर लेती हैं और उसके बाद उनके करियर्स जो हैं वो सब वो गिव अप कर देती हैं। फिर जाके 40 साल की उम्र में लगता है ये मैंने क्या किया, एंड देन देयर इज़ नो वे गोइंग बैक इन टाइम। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि विमेन शुड मेक द राइट चॉइसेस एट एवरी स्टेज। सो कोई टेक अवे मैसेज ऑडियंस के लिए जो आप लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? एक तो हम इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझ लें कि केवल 8 मार्च ही वुमेन्स डे नहीं है, हर मोमेंट वुमेन्स डे है, हर दिन वुमेन्स डे है। ये अपने अंदर ठाने, क्योंकि आप एक वुमेन हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एम्पावर्ड वुमेन है।
राइट डिसीजन मेकर हैं, यू आर अ फैमिली मेकर, you can lead countries, you can lead universe. This should be your theme, this should be your content and concept of your life. You will win the world, remember. और एक ही चीज अपनी जिंदगी में याद रखें, आप कर सकते हैं, खुद सोच के कर सकते हैं। तो जगह जगह आप अपने लिए रास्ते ढूंढने के लिए भटकिए मत, क्योंकि जो आप अपने लिए सोच सकते हैं, एक वो बहुत अच्छी कहावत है ना, अपने जूते में कितना काट रहा है वो आपको पता है, nobody else knows. So if you understand this thing, आप अपना दर्द उसको बता रहे हैं, वो मिसयूज कर रहा है, फिर उसने मिसयूज कर दिया, आप कहते ओहो इसने भी ऐसा कर दिया, फिर आप दूसरे को बता रहे हैं कि मेरे पति ने ऐसा किया, मैंने फलां को बताया उसने ऐसा किया, फिर तीसरी जगह एवरीबडी विल मिसयूज, एवरीबडी। बहुत ही आप सौभाग्यशाली है तो आपको कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन एक ही चीज याद रखें, आप स्ट्रांग हैं। एक ही मैसेज है दुनिया का, कहीं पर भी आप चले जाएं, कि यू आर स्ट्रांग योरसेल्फ। इफ यू आर स्ट्रांग योरसेल्फ यू विल बी एम्पावर्ड. If you're strong yourself, nobody can cheat you. If you're strong and you have a right thinking and choice, you can never lose. Only this. लवली, दैट्स सच ए लवली मैसेज. सो प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं इस बात का खास ध्यान दें, जैसे कि हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि राइट चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, आप अपनी सेफ्टी, अपनी एम्पावरमेंट, आप जो है लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं वो सब चीज़ों को सोच के लें. एंड हमें अपनी लाइफ में वैल्यूज़ नहीं खोना है, हमें जो वैल्यूज़ है रिलेशनशिप की, फैमिली की, वो वैल्यूज़ मेंटेन रखनी है और अपने आसपास भी लोगों को वही मैसेज पास ऑन करना है. सो ऑन दैट नोट आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी वुमेंस डे. एंड आई थिंक मैम आप भी विश करना चाहेंगे. Thank you so much, Mahima, and happy Women's Life to everybody. Let every day be a Women's Day. Thank you so much. Thank you for watching. Take care. Bye-bye.